ये लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में डीएम गाजियाबाद ने एक आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने के लिए डीएम का आदेश जारी हुआ है। बावजूद इसके डीएम के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। हमारी टीम ने जब गाजियाबाद के स्कूलों में सुबह सुबह रियलिटी चेक किया तो सामने आया कि डीएम के आदेश के बावजूद कई स्कूल सुबह जल्दी खुल रहे हैं। घने कोहरे के बीच बच्चे स्कूल पहुंचने को मजबूर है। वहीं जब इसको लेकर स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह आदेश देर से मिला, जिस कारण अभिभावकों को सूचित नहीं कर पाए। तो घना कोहरा हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चों को बचाने के लिए डीएम के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है कि 10 बजे से स्कूल चलेंगे और 3 बजे तक चलेगा। और ये जो तस्वीरें निकल के आ रही है, ये इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक की तस्वीरें हैं। ये बताती है कि डीएम के आदेशों के बावजूद उनके आदेश की अवहेलना हो रही है, निर्देशों को नहीं माना जा रहा है और स्कूल जो है वो बच्चे सुबह सवेरे जाते ही नजर आ रहे हैं। घना कोहरा हो चुका है, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन भी काफी धीमी रफ्तार में सड़कों पे दौड़ रहे हैं। गति एकदम न्यूनतम हो चुकी है और ठंड का प्रकोप जो है उत्तर भारत में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ है लखनऊ से हमारे साथ बने हुए लगातार। सबसे पहले प्रवीण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रियलिटी चेक इंडिया वॉइस ने किया है और सुबह सवेरे से ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं डीएम के आदेश के बावजूद। हाँ हम आपको बता दें कि आपने जारी किया था गाजियाबाद में सभी स्कूलों को कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के सभी छात्रों को कि स्कूल का टाइम चेंज कर दिया जाए, जो कि स्कूल का टाइम पहले जो 8 बजे का था अब 10 बजे से 3 बजे तक का कर दिया गया। लेकिन स्कूल प्रबंधक आदेशों की अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं लगातार। जब इस मामले में हमने स्कूल के प्रबंधक से जानकारी ली तो उन्होंने कहा था कि लेट आदेश मिला था, जिस वजह से हम आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं। जी ठीक है, प्रियम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, क्या कोई एडवाइजरी यातायात की तरफ से जारी की गई है घने कोहरे को देखते हुए? श्रुति, देखिए, बात करें तो मौसम ने परिवर्तन लिया है, करवट ली है और शीतलहर के साथ में आज कोहरा अधिकतर जिलों में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करी जाए, एडवाइजरी की बात करी जाए तो अभी यातायात विभाग की तरफ से कोई ऐसी तरीके की एडवाइजरी नहीं जारी करी गई है, लेकिन जरूर परिवहन निगम की तरफ से कहा गया है कि बसों का संचालन उन्हीं रूट पर किया जाए जहां पर जो विजिबिलिटी है वो बेहतर हो, जहां पर दिखाई दे। कहीं ऐसे रूट पर जो है बसों का संचालन को रोका जाए जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, जहां पर दिखाई नहीं दे रहा, या जहां पर सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं अधिक हैं, तो उन मार्गों पर जो यातायात है उसको रोका जाए। हालांकि जरूर अगर आप देखें तो आसपास जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली है उसके बाद विजिबिलिटी जीरो रही है। गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। लोग जो है घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिनके दफ्तर हैं, जिनको अन्य कार्यों से घर से बाहर निकलना है वो निकले हैं, लेकिन गाड़ी की जो रफ्तार है वो काफी हद तक कम हुई है। विजिबिलिटी जो थी वो सुबह के वक्त जीरो थी। हालांकि आप जरूर कोहरा जो है वो थोड़ा सा हटता हुआ नजर आया है, विजिबिलिटी बेहतर हो रही है। लोगों से इस बात की अपील जरूर जो है वो की गई है कि वो आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इस तरीके का मौसम रहने का जो अनुमान है वो जताया है। बदली छाई हुई है, सूर्य जो लगातार रोज धूप निकल रही थी वो आज नहीं निकली हुई है। हालांकि अगर बात करें तो इस तरीके की तस्वीरें पिछले अमूमन कई सालों की बात करें तो पहले ही देखने को मिलती थी। 10 दिसंबर 15 दिसंबर के बीच में इस तरीके का मौसम देखने को मिलता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जरूर डिले हुआ है और इस बार जो ये कह सकते पहला आज का वो दिन है जब इस तरीके से बदली छाई हुई है, मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिला है और घना कोहरा जो है वो सड़कों पर देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, आम लोग भी प्रभावित हुए हैं। और मौसम विभाग का जो अनुमान है अगले 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक इस तरीके का मौसम अभी और बना रहेगा। और सड़कों पर वाहन की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, साफ तौर पे नजर आ रहा है। फारूक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक, ये जो घना कोहरा है, विजिबिलिटी शून्य है, ये कब तक और चलने वाला है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? जी श्रुति, मौसम विभाग की तरफ से अभी इसको 5 जनवरी तक के लिए घोषणा की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
अभी 5 जनवरी तक मौसम का यही हाल रहेगा। शीतलहर के चलते अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो स्कूलों का समय बढ़ाया गया है, हो सकता है कि मथुरा में जिलाधिकारी अभी स्कूलों की छुट्टियां कर दें, यानी प्री प्राइमरी से लेकर और कक्षा 8 तक के स्कूलों के अभी संभावना है कि छुट्टी भी की जा सकती है स्कूलों की, क्योंकि आज से जो शीतलहर चली है उसको देखते हुए बच्चे और बड़े और बुजुर्गों में जो है सब में इस तरीके से खांसी जुकाम बुखार की जो है शिकायत मिल रही है। और ये शिकायत जो है सभी घरों में देखने को मिली है। कई लोगों ने अभी बताया है कि भाई बिजली कम हो रही है, दक्षता कम हो रही है, तो उससे जो है बाहर निकलना भी एक तरीके से जो है खतरनाक है। और जिला प्रशासन पब्लिक एड्रेस से अनाउंस कर रहे हैं, बाकायदा जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे अनाउंसमेंट हो रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे कल कई वाहन भिड़ गए थे और आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे भी कई वाहन भिड़े थे, जब कई लोगों की मौत भी हुई थी। और इसी तरीके से नेशनल हाईवे पर भी जो वाहन चलते हैं उसकी भी गति पर जो है रोक लगा दिया है जिला प्रशासन ने, कि वाहनों को जो है कतार से लगा के चलें और अपनी हेडलाइट जला के चलें, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। दक्षता कम जब हो जाती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। स्वीटी प्रवीण, क्या गाजियाबाद में भी यही हालात नजर आ रहे हैं? वहां भी विजिबिलिटी शून्य नजर आ रही है? ये आपको बता दें, कल के मुताबिक आज मौसम गाजियाबाद में साफ दिखाई दे रहा है। कहीं भी थोड़ा बहुत, जैसे कि अब 10 से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोहरा समय के साथ छट गया है और वाहन अपनी गति से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार का कल के मुताबिक कोई कोहरा इतना नहीं दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में शायद आईएमडी ने ये भी कहा है कि कोहरा आगे पड़ने की संभावना है, लेकिन आज गाजियाबाद का मौसम साफ हो रहा है। जी प्रियम, देखिए, जो लोग घर में रहते हैं वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा ही लेते हैं, अलाव का सहारा भी ले लेते हैं, रजाई कंबल का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या रैन बसेरे का व्यवस्था वहाँ पे किया गया? अगर पहले से है तो उसके अंदर क्या व्यवस्था सुगम है? देखिए, रैन बसेरों को लेकर बात करें स्वीटी, तो 1 महीने पहले ही जो है वो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि सभी जिलाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने जिलों में जो रैन बसेरे हैं वो बेहतर हो, कोई भी खुले में ना सोने को मजबूर हो, सभी जगह पर रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। तो वही हाल लखनऊ का भी है। लखनऊ के अंदर जो रैन बसेरे हैं उनको चाक चौबंद किया गया है। कई जगह पे जो रैन बसेरे हैं उनको एक्टिव किया गया है। अलाव की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर की गई है, नगर निगम की तरफ से की गई है और सभी जगहों पर ये व्यवस्थाएं जो है वो लागू की गई हैं। माना जा रहा है जिस तरीके से मौसम है उसके बाद अभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा जिलाधिकारी की तरफ से की जा सकती है। कई जिलों में जो घोषणा है वो छुट्टी को लेकर पहले ही की जा चुकी है। प्राइमरी स्कूल यानी कि क्लास 8 तक की जो स्कूल हैं उनको बंद करने की घोषणा की जा चुकी है कई जिलों में। लखनऊ के अंदर भी चूंकि मौसम जो है वो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, घना कोहरा जो था वो सुबह देखने को मिला था, शीतलहर चल रही है, तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि जिलाधिकारी की तरफ से जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं उनको बंद किया जा सकता है। जो रैन बसेरे हैं उनमें बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे पहले के सालों में हमने देखा खुद मुख्यमंत्री कई बार रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तो लखनऊ के अंदर बात करें तो रैन बसेरे जो हैं वो सभी चालू हैं, इसके अंदर लोग रह रहे हैं, जो व्यवस्थाएं थी वो बेहतर करी गई हैं। लेकिन क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है और शहर बहुत बड़ा है, तो ऐसे में सभी को छत मुहैया हो इस बात के लिए प्रशासन अभी भी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके ये सारे प्रयास जो हैं वो काफी साबित नहीं हो रहे। कई जगह पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जहाँ पर लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है, लोग जो है खुले में रहने को मजबूर है। लेकिन प्रशासन लगातार इसको लेकर भी प्रयासरत है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल फारूक, कई ऐसे जिले हैं यूपी में जहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, मथुरा में क्या उन जिलों में आती हैं? जी, मथुरा में जो है अभी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि मथुरा में अभी जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जो रैन बसेरे की, वो रैन बसेरे की व्यवस्थाएं प्रशासन ने पहले ही कर दी थी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि कहीं भी जो है कोई व्यक्ति जो है फुटपाथ पर सोता नहीं मिले। जिला प्रशासन इस चीज को देखेगा और कोई भी व्यक्ति जो है अगर फुटपाथ पर सोता है उसको तुरंत रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। यहाँ भी मथुरा में, वृंदावन में और गोवर्धन में कई जगह जो है रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। उसमें रैन बसेरे में गैस हीटर भी लगाए गए हैं। चौराहों पर भी नगर निगम ने गैस हीटर का इंतजाम किया हुआ है। कल शाम को जब हमने देखा जाकर तो इनका जो है प्रैक्टिकल जो चेक किया था नगर निगम का, तो उसमें जो है गैस के हीटर लगे हुए हमें पाए गए और चौराहों पर लोग जो है हाथ तापते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि जिला प्रशासन जो है साफ तौर पे लगा हुआ है। और डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का साफ तौर पे कहना है अधिकारियों से
कि आप सारे लोग जो है निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई बेसहारा गरीब व्यक्ति जो है फुटपाथ पे या सड़क पर सोता हुआ नहीं मिले या बैठा हुआ नहीं मिले, उसको तत्काल जो है रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। तो डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह जो है इस मामले को लेकर काफी सख्त है। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, शीतलहर भी लगातार चल रही है। काफ़ी ज़रूर हो जाता है कि सब अपना ख्याल रखें, आप तीनों भी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई ऐसे स्कूल हैं जो कि 10 बजे से संचालित करने के आदेश दे दिए गए हैं, तो कुछ स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो है वो छुट्टी भी कुछ दिनों में की जा सकती है।